श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 17वीं पौड़ी। असंख जप, असंख पौ, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दाता, असंख सूर मोह पक्षसार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। यदि तुम लोग कुंभ गया होगा तो देखा होगा बाबा लोगों का भीड़, गुरु लोगों का भीड़ देखा है। चिलम बाबा, खड़ाऊ बाबा, नंगा बाबा, लंगोटी बाबा, खड़ेसरी बाबा, मौनी बाबा, लोट बाबा, असंख्य। देखना है तो फिर असंख्य देखो बाबा, असंख्य है। असंख्य वेद है, देखो असंख्य पंथ हैं, असंख्य योग के जप के ध्यान की असंख्य विधियां हैं, गिनती में नहीं है। तुम ठीक ठीक यदि गुरु के यहाँ जाएगा तो कोई एक विधि तुमको बता देगा। हिंदू लोग कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, तुमको मानो हमारी बात को, सबसे पुरातन है इस पृथ्वी पर ना। तो मुसलमान कहे कि नहीं हम नया आए, तो कहे तब परमात्मा का जब नया ऑर्डर आता है तो पुराना रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद ईसाई लोग कहते हैं कि नहीं, समय के अनुसार व्यवस्था बदलनी चाहिए। ईसा ने समय के अनुसार व्यवस्था बदल दिया है, पद्धति बदल दिया है, इसलिए ईसाई बात को मानो। सब अपनी बात को मानने के लिए नया नया तर्क देता है। जैनी तो कहते हैं कि मैं हिंदू से भी पुराना हूं, जैनियों का तर्क है हिंदू से मैं पुराना हूं। इसलिए देखो यह कोई ना कोई सबका तर्क चलते रहता है, किसके तर्क में पड़ेगा। हम लोग जो है भटकते रहते हैं यहां वहां, 100 देवता के जाते हैं, कौन सुनेगा। ईसा मसीह एक दिन अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, एक जुदास उनका शिष्य था, पूछा कि भगवान, रास्ते में देखा कि देखा 10 गड्ढा 3-3, 4-4 फीट के 10 गड्ढे एक ही जगह खोदे गए। कहा कि यह गड्ढा कैसा है प्रभु। कहा कि यह गड्ढा सुनेगा कैसा है। एक आदमी को प्यास लगा तो वह अपना संकल्प का धनी था, कहता कि हम अपना गड्ढा खोद लेंगे, पानी निकलेगा पी लेंगे। एक गड्ढा 3 फुट 4 फुट देखो खोना है ना, तो हाँ पानी नहीं निकला। फिर बगल में दूसरा गड्ढा 4 फुट खोना, इसलिए 10 गड्ढा जो है 4 फुट 5 फुट खोना है, कहीं पानी नहीं निकला, वो मर गया। जाकर देखो उस गड्ढा में उसका मृत्यु, लाश कुदाल भी पड़ी होगी। हाँ यार पड़ा तो है। कहा कि यही स्थिति है। गुरु नानक देव जी यही कहते हैं, असंख्य जाप, असंख्य पूजा, असंख्य वेद, असंख्य पुराण, सबको रटो पढ़ो, देखो कुछ मिलता है। ईसा ने बताया कि देखो यही 10 गड्ढे खोदा, यदि धैर्य रखता हुआ एक ही गड्ढे को खोदते रहता, एक ही गड्ढा जहां भूल के खोदते रहता, तो हो सकता क्या था कि जो 5 फीट का 10 फीट में पानी निकल जाता, 15 फुट में निकल जाता। खोना तो वो 40-50 फीट, लेकिन उसे विश्वास उठ गया कि नहीं है ना, गड्ढा खोदने में पानी नहीं निकलता है ना, वो तो अपना तर्क देगा ना। उसी तरह से नानक देव कहते हैं कि असंख्य है पूजा पाठ विधि, तू लोग क्या क्या करेगा। तू लोग भी सुबह से उठकर देवता के यहाँ घूमते रहता है, यहाँ कितना घूमेगा। गुरु को एक पकड़ लो, वह तुमको कोई विधि दे दिया, एक नाम दे दिया, बस उसी पर रहो। एक साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, एक को साध लिया सब सद गया। सबको साधेगा तो वह एक परमात्मा है, तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। कहते हैं कुदरत की सामर्थ्य को परखने की शक्ति किसी में नहीं है। कोई जोग साध रहा है, कोई मौनी है, कोई ध्यान लगा रहा है, कोई सत्यवादी है, कोई दानी है, कोई महादानी है, असंख्य है। उस परमात्मा को कैसे तुम परीक्षा लेगा। कबीर साहब कहते हैं, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यों हैं, कहो तो को पति आए। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं कि उस भाई उस परमात्मा का रूप जो है अनूप है, वह वर्णन नहीं किया जा सकता।
यदि कहें भी, मैं कहूं भी, तो कौन मानेगा? तुम विश्वास नहीं करेगा, इसलिए कि तुम दिखाई नहीं है। तुम जो देखेगा उस पर विश्वास करेगा। नानक जी कह रहे हैं कि जो स्वयं अपने को कह रहे हैं कि मैं एक बार भी तुम पर समर्पित होने योग्य नहीं हूं। भक्ति का यह लक्षण है। कह रहे हैं कि हम एक बार भी तुम पर समर्पित होने लायक नहीं हूं। तुम्हारी इतनी महिमा विशाल है, मैं नहीं। जो तुझे अच्छा लगे सही सलामत वही तू करो, मैं तुझे सलाह देने लायक नहीं। सुबह से शाम सलाह हम लोग परमात्मा को देते हैं। गुरु जी भी बैठते हैं अकेले तो सलाह देते हैं, यह तो कर दो गुरु जी। अब यह कह रहे हैं कि नहीं, हम तुझे सलाह देने लायक नहीं है, जो हो वही करो। क्योंकि यहां मैं अहंकार छिपा हुआ है, अतः मैं जैसे ही हटता है, विदा होता है, वह समर्थ प्रकट हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, जहां जहां देखो तहां तहां सोई, सब घट रहा समाई। जहां जहां देखा तहां तहां स्वामी, तू घट घट रहा अंतर्जामी। जहां जहां देखा तहां तहां सोई, बिन सतगुरु मेटे न मुक्ति न होई। कहते हैं कबीर साहब कि जहां जहां मैं देखता हूं तुम ही तो दिखाई पड़ रहा है, दूसरा नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन बिना सतगुरु का तुमसे भेंट नहीं होगा और मुक्ति नहीं होगी। यदि परमात्मा से मिलना है, मुक्ति चाहना है, तब इसका मतलब यह है कि कर्तापन का, ईगो का अहंकार गिराना पड़ेगा। कर्तापन का भान गिरते ही वह परमात्मा हाजिर हो जाता है और तब हम अपने को उस पर समर्पित हो जाते हैं और कह देते हैं, हे परमात्मा, तुम जिसमें प्रसन्न रहो, जे तुमको इच्छा हो वही करो, और तुम्हारी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 18वीं पौड़ी। असंख मूरख अंधकोर, असंख चोर हरामखोर, असंख अमर कर जाहे जो, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कुड़ियार कुड़े फिराए, असंख मलेच मल पख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वार्या न जावा एक वार, जो तुध पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। नानक देव जी कह रहे हैं कि अगणित घोर मूर्ख और अंधे हैं, इतने ही चोर और हरामखोर हैं, असंख्य ऐसे हैं जो जबरदस्ती अपना हुक्म चलाकर विदा हो जाते हैं, असंख्य गला काटने वाले हैं और हत्या के अतिरिक्त कुछ नहीं कमाते हैं, असंख्य पाप ही पाप करके जीते हैं, असंख्य झूठे अपने झूठ में ही डोले रहते हैं, असंख्य म्लेच्छ बनकर मल का ही भोजन बना लिए हैं, असंख्य निंदक सिर पर लिए बोझ लिए चलते हैं। इस प्रकार नानक नीच का विचार करते हैं और कहते हैं कि तुझ पर एक बार नहीं बारंबार निछावर हुआ जाए, ऐसा तू है, जो तुझे भाए वही भला कर्म है, तू सदा सलामत और निरंकार है। कह रहे हैं ना कि ये बुरे लोग भी असंख्य हैं। यदि भला कहे एक बार, असंख्य पूजा है, असंख्य जाप है, असंख्य वेद है, तो यह भी कह रहे हैं कि असंख्य मूर्ख भी है। भला और बराबर है बुरा, लड़ाई हरदम 10-10 की होती है, बात समझना। 10 यदि नैतिक हैं तो 10 ही अनैतिक हैं। युद्ध इन्हीं में होता है। 80 तो मार्ग चुप बैठे रहते हैं, किम कर्तव्य मूड रहते हैं, 10 ही सक्रिय होते हैं। 80 जो होते हैं, यदि कांग्रेस जीत गई तो उसकी झंडा लगा लेते हैं, डंडा रखते हैं, झंडा कांग्रेस का आ गया। यदि भाजपा जीत गई तो उसकी डंडा भाजपा लगा लिए, कांग्रेस के झंडा को पॉकेट में रख लिए। समझ गया? इसीलिए युद्ध तो बराबर पर होती है, 10-10 की होती है। 10% यदि नैतिक आ गए गद्दी पर, तब जनता जो है वह 80% नैतिकता के साथ लग जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि समाज के सूत्रधार को
समाज के अगुआ को नैतिक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, फिर 80% तो उसका पीछा करेगा ही ना। और जब 10% भ्रष्ट जो है सत्ता के शीर्ष पर बैठ जाता है तो पूरी दुनिया भ्रष्ट दिखाई पड़ने लगती है। यार सब भ्रष्ट ही है, किसको किसको कहें, कहता है ना तुम लोग। बस संख्या बराबर बराबर की, इसलिए कहते हैं कि जो लोग घोर मूर्ख हैं, हरामखोर हैं, भ्रष्ट हैं, राष्ट्राध्यक्ष बन गए, फिर पूरे देश में राष्ट्र फैल जाएगा ना। पापी हैं, पूरे देश में पाप फैल जाएगा। तुम लोग डर जाते हो सदैव समाज के काम करने में कि नहीं बहुत असंख्य हैं गुरुजी पापी, असंख्य भ्रष्टाचार है, हम लोग उसमें काम नहीं कर पाते। असंख्य नहीं है, इसलिए देखो दोनों बराबर हैं। और झूठे लोग ही साधु का रूप पकड़ करके सीता का भी अपहरण कर लेते हैं। साधु का रूप, यदि तुमको नीच भी काम करना है तो साधु का ही रूप पकड़ना पड़ेगा। इसका मतलब झूठे को, असत्य को अपना पैर नहीं ना है। असत्य भी चलेगा तो सत्य के पैर से ही चलेगा। चोर भी यदि चलेगा तो साधु का ही बना पहनेगा। चोर भ्रष्ट भी आएगा तो मान साहब का ही दाढ़ी पकड़ लगाएगा। हाँ, तो वह जो है उसको अपना नहीं है, क्योंकि उस जानता है कि हम पर विश्वास नहीं होगा। जो विश्वास करने का है उसी का पकड़ के चलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि ठीक से समझ लो, राम के साथ, भगवान राम के साथ एक जटायु है, जो रावण के आगमन पर, सीता का अपहरण करने पर एक जटायु युद्ध भिड़ जाता है। रावण एक है, जटायु भी। और जटायु जो है मां सीता के रक्षा में अपना जान दे दिया, जटायु अमर हो गया। और भगवान राम अपने हाथ से उसकी समाधि दी। तो देखो, एक बुरा कर्म करता है उसका भी फल मिलता है, अच्छा का भी फल मिलता है। तो यह कहते हैं कि गुरु नानक देव आज से लगभग 500 बरस यह शब्द कह गए हैं। कहते हैं कि नानक नीच कहे विचारू, इसके संबंध में यदि विचार करेगा वह भिन्न ही है। नीच पर नानक को विचार करना पड़ रहा है ना। नानक नीच कहे विचारू, नीच पर विचार करना पड़ रहा। क्यों? उसमें मंगल काल था, नीच की संख्या बढ़ गई थी। काट मार की संख्या बढ़ गई थी, लूट की संख्या बढ़ गई थी। इसलिए कहते हैं यह वर्तमान भारत जब स्वतंत्र हो गया तब भी यहां आकर के चोर लुटेरे बदमाश गुंडे असंख्य हो गए। अगर यह असंख्य उसी मात्रा में, उसमें एक सीता का अपहरण हुआ, अब सैकड़ों सीता का रोज अपहरण होता है। रावण अब घर घर हो गए। एक रावण था, एक राम भी थे। अब वह रावण वहां से खत्म कर घर घर में हो गए। इसलिए वहां तो एक हनुमान था, अब कोई यदि हनुमान बनता है तो अब कहता है कि तुम क्यों उसके चक्कर में पड़े हो, चलो तुमको भी इस मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रिमंडल बना देते हैं। तो हनुमान भी चला जाता है, ठीक है यार कौन उसके चक्कर में चले, हम मंत्री बने, जाकर मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण ले लेता है। तो यह अब जो है ये झूठों के व्यापार जो है इस तरह से रूपांतरित हो गया है। सतयुग उसे कहते हैं जब झूठ जो है 2% हो, किसी का समूल नाश नहीं होता है, 2 हो 20 में से, और 18 जो है सत्य है, सतयुग है। क्योंकि राक्षस लोग तो उस समय भी थे। त्रेता उसमें कहते हैं 5 झूठ हो गया है, 15 सत्य है। इसलिए राम के साथ बानर भालू बहुत मिल गए। द्वापर उसे कहते हैं
कि 10 झूठ है तो 10 सत्य है। घर में लड़ाई आ गई ना, बराबर बराबर हो गए। कलयुग उसे कहते हैं कि 15 झूठ हो गया और 5 सत्य हो गया, कमजोर हो गया ना। और कलयुग बाद भटयुग आ जाता है, 2 सत्य रह जाता है, 18 जो है झूठ हो जाता है। अब अंदाज लगाओ, इस तरह से चलता है। लेकिन सत्य कभी अपना अस्तित्व छोड़ता नहीं है। ये मत समझो कि सत्य समाप्त हो जाता है, उसकी रफ्तार घटता और बढ़ता है। इसलिए हम लोगों की परिस्थितियों के बराबर करना चाहिए। इन परिस्थितियों में निरंकार ही कुछ कर सकता है और वह सदा सलामत है। मैं तो उस प्रभु को समर्पित होने योग्य भी नहीं हूं। विषम परिस्थिति में उस निरंकार को, उस परमपिता परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। अपनी जो है सत्य की पद्धति, धर्म की पद्धति नहीं छोड़नी चाहिए। हम लोग कहते हैं कि चलो भैया सब यही है तो हम क्या करें। अपनी धर्म की पद्धति से नहीं हटना चाहिए। उस समय गुरु जी कुछ निरंकारी के बारे में और सोचे होंगे, उस निरंकार के बारे में सोचे होंगे पहले पर, लेकिन ये सोचे भी नहीं होंगे हमारे बात जाने के बाद 400-500 वर्ष बाद हम गौण हो जाएंगे और जो है निरंकारी की चादर में कुछ और बात चली जाएगी। यही होता है। सत्य सौदा हम करेंगे, कोई और सत्य सौदा का मार्केटिंग करने लगेगा। नहीं सोचे, यही होता है। इसीलिए लेकिन कहते हैं कि अवसरवादी हरदम अवसर का फायदा उठाते हैं। लेकिन आदमी आपको जो है अपने सत्य को पकड़ कर रखना चाहिए, सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का आगामी दिल्ली कार्यक्रम दिनांक 21 से 27 मार्च 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम दिल्ली में नवरात्र पर्व मनाया जाएगा। दिनांक 22 मार्च से 27 मार्च 2015 तक स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष साधना शिविर में सम्मिलित होने के इच्छुक साधक अपना निबंधन पूर्व में करवा लें, जिससे उनके भोजन प्रसाद एवं आवास आदि की व्यवस्था की जा सके। दिनांक 26 और 27 मार्च 2015 को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जाएगी। दिनांक 27 मार्च 2015 को ब्रह्म दीक्षा और पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न होगा। ब्रह्म दीक्षा, स्वर साधना एवं दिव्य गुप्त विज्ञान के लिए निबंधन पूर्व में ही अनिवार्य है। निबंधन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2015। स्वामी जी के साहित्य व प्रवचनों की डीवीडी हेतु संपर्क करें परमाचार्य आशा उपाध्याय 09868886830। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें वरिष्ठ आचार्य जेपी सिंह 09872999766। ब्रह्म दीक्षा, स्वर साधना एवं दिव्य गुप्त विज्ञान के निबंधन हेतु संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 09968430203। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक 9 मई 2015 से 15 मई 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ में स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। निबंधन एवं जानकारी हेतु संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 09968430203।